बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम अपने पिछली वीडियो की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हमने 4 टास्क कंप्लीट किए थे यूजिंग अरेज को। और फिर मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग फंक्शंस। तो हम इन्हीं टास्क जो हमने 4 टास्क किए थे, ठीक है, सम ऑफ अरेज एलिमेंट का, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और अरे को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना। तो हमने ये 4 टास्क किए थे मेन फंक्शन के अंदर, और मैंने कमेंट्स के थ्रू यहाँ पर इसको मार्क किया था। ठीक है, अब हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी कोड को हम कन्वर्ट करेंगे फंक्शंस में। अगर हमारे पास मल्टीपल अरेज हो और उनके एलिमेंट्स को हमने सम अप करना है, तो ऐसा ना हो कि हम दोबारा इसी कोड को हर एक अरे के लिए इम्प्लीमेंट करें अलग अलग। तो हमारे पास फंक्शंस होंगे, हम उस फंक्शन को अरे पास करेंगे और वो हमें टोटल बताएगा। इसी तरह से फाइंड द मैक्सिमम नंबर, हम अरे बताएंगे किस अरे में, और वो हमें क्या बताएगा, उसमें मैक्सिमम नंबर। इस तरह मिनिमम नंबर, और जिस अरे को भी हम उल्टा डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम इसके थ्रू करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास तो ये वाला कोड है, फंक्शंस नहीं है, तो हम फंक्शंस बनाएंगे इनके लिए। तो सबसे पहले टास्क 1 को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा एंटर कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये जगह साफ हो जाए और आपको पता चले कि हमारा टास्क 1 का कोड ये है। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं। ये याद रखिएगा कि हमारे फंक्शन के अंदर कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं होगी, ये सम को रिटर्न करेगा, और डिस्प्ले हम उसको इधर ही करेंगे। जिस तरह ये है ना कि सी आउट सम ऑफ अरे एलिमेंट इज सम, तो यहाँ पर या तो हम फंक्शन को कॉल करेंगे, या हम यहाँ पर कॉल करके सम के अंदर रिटर्न वैल्यू को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे, और वो फिर इधर डिस्प्ले होगा। जो मेन लॉजिक है उसको हम लेके जाएंगे फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैं यहां से इसको करता हूं कट। अब मैंने फंक्शन नहीं बनाया, मैंने सिर्फ ये कहा है एंड सम इज इक्वल टू फाइंड सम ऑफ अरे एलिमेंट्स। ठीक है, मैंने सिर्फ फंक्शन लिखा है और मैंने एज्यूम किया है कि मैं ये बनाऊंगा, तो मैं इसको क्या पास करूंगा, एक अरे। कौन सी, ये माई अरे, ये जो है। तो मैं इधर लिखता हूं माई अरे, कॉमा, और इसके साथ इसका साइज पास करूंगा, तो अरे साइज ये है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहां पर लिख दूंगा, तो अरे साइज। अब ये कॉल होगा, लेकिन ये फंक्शन तो है नहीं, तो हम इसको क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, डिक्लेयर एंड डिफाइन। तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा सम, वो इस वेरिएबल में आएगा, और फिर इसके सामने क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं इधर आता हूँ, ठीक है, और इधर एक कमेंट लिखता हूँ फंक्शन और एडिंग अरे एलिमेंट्स। ठीक है, कि ये फंक्शन ये काम कर रहा है, हमें पता हो। तो इंट, इस फंक्शन का नाम क्या है, फाइंड। चलो मैं इसको अभी फिलहाल फंक्शन नेम देता हूँ, फंक्शन नेम आ जाएगा। फिर इधर हमारे पास इंट, और हम अरे का जो पॉइंटर वेरिएबल है वो डिक्लेयर करते हैं, और इधर हम लिख देते हैं इंट साइज, अरे का साइज इसमें आएगा। ठीक है, और इधर हम अपना वो फॉर लूप वाला लॉजिक इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, जो मैंने वहां पर लिखा था। तो सिंपल सी बात है, ये साइज है, तो अब ये अरे साइज यहाँ पे चलेगा, ये माई अरे की जगह पर ये हो जाएगा, और बाकी ये सम ये वही है। तो ये करेगा अब इसको रिटर्न, यहाँ पर रिटर्न सम। तो वही लॉजिक है, यहाँ पर साइज, यहाँ पर अरे आएगा। फिर हमने एक सम वेरिएबल लिया, उसके अंदर सम को हम स्टोर करेंगे, और हर आइट्रेशन में एक एक वैल्यू सम के अंदर सेव होती जा रही है। ठीक है, ऐड होकर सम के साथ उसमें दोबारा असाइन हो रही है, और आखिर में जब ये लूप खत्म होगा, सारे एलिमेंट्स आपस में सम अप हो जाएंगे, तो ये फिर ये फंक्शन इसको रिटर्न कर देगा। तो ये सम, इसमें जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और इस सम वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, और फिर इसको हमने इधर डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं। अच्छा, एरर आया है सम ऑफ। अच्छा, वो इसलिए कि हमने ये फंक्शन नेम अभी यहाँ पर इसको नहीं दिया। तो
अब इसको हम फंक्शन नेम दे देते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो उसमें एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम रन करते हैं। तो अब ये हमारे पास आया है सम ऑफ अरे इज 660। ठीक है, ये आ गया, ये वही कोड है, वही आंसर है, आ रहा है। लेकिन अब हमारे पास इसमें ऑप्शन है, व्हाट इफ वी हैव अनदर अरे। ठीक है, चलो मैं एक छोटी सी अरे बना लेता हूँ इधर इसके साथ ही यहाँ पर, और मैं इसको दे देता हूँ अरे 2, और इसके अंदर ये एलिमेंट्स है छोटे से। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4, और इसके अंदर मैं 4 लिख भी देता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा ये सम ऑफ अरे 2 एलिमेंट इज। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल दोबारा कॉल नहीं करता, बस सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करूँगा। ठीक है, इसको अब माई अरे की जगह पर अरे 2 पास करूँगा, और इसका साइज 4 है तो 4 पास कर दूंगा। ये हार्ड कोडेड मैंने किया है। ठीक है, अभी तो ये भी मुझे वही जवाब देगा। ठीक है, अब सम ऑफ अरे 2। ठीक है, अच्छा ये इसके साथ थोड़ा सा एंड लाइन पुट कर दूं ताकि हमारी आउटपुट सही आए। तो सम ऑफ अरे 2 जो है वो क्या है, 89। समझ आई इस बात की। तो अब हमें दोबारा वो लूप नहीं चलाना, बस वो तो पहले से हमने इधर लिखा हुआ है ना, हम उसको सिर्फ पास करेंगे इस फंक्शन को, वो उधर खुद ब खुद चलता जाएगा, हम दोबारा इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अरे 3 हुआ, अरे 4 हुआ, जो भी हुआ हमारे पास ये फंक्शन है वो काम करेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें यह है ना कि आप ये फंक्शन आपने बना लिया, अब एज्यूम कर ले कि ये तो बहुत छोटा फंक्शन है ऐड। अगर ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स काम होता और आप इस अरे के साथ करते, या कोई दूसरा काम करते और आप फंक्शन में बनाते, तो आप क्या कर सकते थे इसके साथ, कि आप किसी दूसरे प्रोग्रामर को ये कोड प्रोवाइड कर सकते थे कि भाई ये फंक्शन ले लो, ये आपको ये काम करके देगा। तो वो जाकर इस पर दिमाग नहीं लगाएगा इसमें इसने कैसे इंप्लीमेंट किया है, बस उसको वो वैल्यूज पास करेगा, उसको रिटर्न आएगा, वो अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेगा। तो इस तरह से जब आप मॉड्यूल्स में प्रोग्राम्स को बनाते हैं तो आप एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब आते हैं, मैं इस अरे 2 को रिमूव करता हूँ, ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। ठीक है, और अब आता है फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वाले नंबर को हम क्या करते हैं, फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले इधर फंक्शन बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको नाम देते हैं फाइंड मैक्स नंबर। ठीक है, और यही अरे होगा, यही काम है। यहाँ पर फाइंड मैक्स में हमारे पास ये वाला काम है। ठीक है, तो मैक्स इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इधर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये रिटर्न करेगा मैक्स नंबर को, रिटर्न मैक्स नंबर। तो अब देखो यहाँ पर अरे आएगा, यहाँ पर साइज, फिर ये उसी तरह से कैलकुलेट करेगा। अच्छा इसको आप ठीक कर ले। ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। एक तो माई अरे नहीं है, अब ये ARR होगा, और किधर है ये वाला। ठीक है, ये वाला ठीक है मेरे ख्याल में। ठीक है, और अब हम इस फंक्शन को यहाँ से कॉल करते हैं, कॉल कहाँ से, यहाँ से। तो हम दोबारा मैक्स वेरिएबल इस तरह डिक्लेयर नहीं करते, बस डायरेक्ट इस तरह से कॉल करते हैं। तो इस फंक्शन को मैं कैसे कॉल करूँगा, ऐसे इसको कॉपी किया, सी आउट के सामने इधर पेस्ट किया, यहाँ से हम इंटीजर हटाते हैं, ये तो आर्गुमेंट्स हैं इस वक्त। तो इधर ये आ जाएगा, कहाँ गया माई अरे, हम इसको पास करते हैं, और यहाँ पर हम पास करते हैं अरे साइज। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस अरे इस अरे में मैक्सिमम नंबर फाइंड करें जिसका साइज ये है। तो ये दोनों एलिमेंट्स इधर पास हो जाएंगी, तो लूप चलेगा और बाकी मैक्सिमम नंबर उसी तरह से फाइंड होगा जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये लीजिएगा आपका टास्क 2, इसको रन करते हैं। मैक्सिमम नंबर इज 99, उसी तरह से उसमें 99 मैक्सिमम नंबर है। देखो आउटपुट में कुछ चेंज नहीं आ रहा, बस वो फंक्शन उधर कॉल हो रहा है और आप काम कर रहे हो।
अब तीसरे नंबर को कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर भी बहुत इजी है, मिनिमम नंबर है। तो ये आपको पता है कि अगर हम इसी फंक्शन को कॉपी करें और इधर पेस्ट कर ले, और सॉरी ये तो गलत फंक्शन मैंने कॉपी किया, किधर किया, फाइंड मैक्स है, अच्छा मैंने कमेंट्स पुट चेंज नहीं किए थे, फाइंडिंग मैक्स नंबर, और इसी को दोबारा कॉपी कर ले और इधर पेस्ट कर ले और इस दफ़ा इसको करें फाइंड मिनिमम नंबर। तो इसका नाम हो जाएगा मिनिमम। और ये वाला जो लॉजिक है ना, इसको हम कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अगर करंट एलिमेंट हमारे पास मिनिमम नंबर से क्या हो, छोटा हो, तो मिनिमम नंबर को असाइन करो करंट आइटम और फिर यहाँ से मिनिमम नंबर को करो रिटर्न। तो अब ये हमारे पास वही प्रोग्राम है अब मिनिमम के लिए। तो अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, इस पूरे वाले लॉजिक को, और इसके सामने इस तरह से कर देंगे कि हम इसको कॉल कर देंगे, कौन सा वाला फंक्शन है, मिनिमम वाला, फाइंड मिनिमम नंबर। तो इसको हम कर देते हैं ऐसे और ये दोनों आर्गुमेंट्स इसके साथ पास कर देते हैं, ठीक है। और अब थर्ड नंबर को इसको रन करते हैं। अच्छा जी, इधर क्या है, मिन नंबर वाज नॉट, अच्छा तो ये इसको हमने रिप्लेस नहीं किया। तो अब रन करते हैं इसको। तो अब देखो मिनिमम नंबर क्या है, 15। तो जवाब उसी तरह से वही आ रहा है जो पहले था, लेकिन अब हम ये फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। तो सेम स्टोरी गोज फॉर द फोर्थ टास्क। ये क्या है, डिस्प्ले अरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। ये तो बहुत इजी है। ये तो जो हमारा पहला वाला फंक्शन है ना, इसको जो सीधा प्रिंट कर रहा है, इसी को कॉपी कर दें और इसको मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ डिस्प्ले अरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। और इसको दूसरा नाम देते हैं डिस्प्ले अरे इन रिवर्स। वही अरे है, वही सब कुछ है, लेकिन अब ये स्टार्ट होगा किससे, अरे साइज -1 से, और ये हो जाएगा आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और आई माइनस माइनस, और बाकी उसी तरह से प्रिंट हो जाएगा। और अब हम इसको कॉल करेंगे इसकी जगह पर, ठीक है। इसकी जगह पर ये कॉल कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी तरह से जो हमने डिस्प्ले किया है ना, डिस्प्ले ये वाला, ये दोनों आर्गुमेंट्स इसको पास कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं अब। तो ये 88, तो 88 इधर लास्ट है, ये है 15, ये है 15, ठीक है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में क्या हुआ है, प्रिंट हुआ है। तो ये थे हमारे टास्क जो हमने 4 टास्क किए हैं। अब देखो हमारा कोड बहुत सिंपल हो गया है, ठीक है। अगर मैं ये ब्लैंक स्पेसेस रिमूव करूँ ना, तो इट इज़ मच बेटर देन बिफोर। अब आपको क्या करना है, जब आप इस कोड को इस तरह से खुद रीड करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस टास्क में सम फाइंड हो रहा है, उसके लिए ये वाला फंक्शन काम हो रहा है। तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर आपने कहीं पर लिखा है। फिर इसके लिए ये वाला फंक्शन है मैक्सिमम, फिर मिनिमम और रिवर्स ऑर्डर। तो अगर आपके पास 2 अरे हो, 3 अरे हो, 4 अरे हो, ठीक है, और किसी भी साइज के हो, तो आप सिर्फ अब उन फंक्शंस को कॉल करो जिस फंक्शन का आप काम चाहते हो, वो आपको करके दे, बाकी आप उसको इस तरह से हैंडल करो, ठीक है। तो ये था हमारे टास्क जो हमने इम्प्लीमेंट किए हैं फंक्शंस के थ्रू, और हमने अरेज पास किए इन फंक्शंस को। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम और टास्क करेंगे, थोड़े से एडवांस टास्क अरेज पर, ठीक है। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।